भारत के मीडिया ने पीएम मोदी की इंटरनेशनल बेइज्जती करवा दी है। नोबेल शांति पुरस्कार पर मीडिया ने हमारे श्री श्री 1008 ब्रह्मांड नायक माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की ऐसी जगहसाई करवाई कि पीएम मोदी का नाम मखौल बनकर रह गया। वैसे तो हमारे प्रधानमंत्री को प्यार से हमारे देश के लोग फेकू भी कहते हैं, फेकू नाम से उन्हें जाना जाता है, लेकिन भारत के मीडिया ने उन्हें उन्हीं के नाम पर ऐसी फेक न्यूज फैला दी कि वो एक मजाक बनकर रह गए। भारत के मनु मीडिया ने पीएम मोदी को नोबेल पीस प्राइज का सबसे बड़ा दावेदार बता दिया। एबीपी न्यूज से लेकर टाइम्स नाउ और पांचजन्य से लेकर ओप इंडिया तक पीएम मोदी को नोबेल शांति पुरस्कार मिलने की खबरें धड़ाधड़ शेयर की जा रही थी। बताया जा रहा था कि वो सबसे बड़े दावेदार हैं और भारत के जो मेरिटधारी सवर्ण पत्रकार हैं उन्होंने बड़ी बड़ी हेडलाइन छाप दी कि पीएम मोदी नोबेल शांति पुरस्कार के सबसे बड़े दावेदार हैं। और ये दावा उन्होंने जिनके हवाले से किया वो भी बहुत इंटरेस्टिंग है। उन्होंने नोबेल कमेटी के डिप्टी लीडर असले तोया के हवाले से ये जो है खबर दी। उन्होंने बताया कि उन्होंने ही बोला है, डिप्टी लीडर जो है असले तोया, उनके हवाले से कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस साल नोबेल पीस प्राइज के सबसे बड़े दावेदार हैं और उनको नोबेल पीस प्राइज यानी दुनिया का सबसे बड़ा अवार्ड मिल सकता है। मीडिया ने खबर छापी कि असले तोया जो हैं उन्होंने कहा है कि पीएम मोदी नोबेल शांति पुरस्कार को पा सकते हैं और वो इस साल सबसे बड़े दावेदार हैं। उन्होंने बहुत अच्छे काम किए हैं और ये उन्होंने आधार बना लिया खबर छापने का। दरअसल हुआ क्या था वो मैं आपको बता देता हूं। असले तो इन दिनों भारत की यात्रा पर आए हुए हैं, वो भारत की यात्रा पर है और भारत में आते ही उन्हें मनु मीडिया ने घेर लिया। उनके रिपोर्टर्स पत्रकार उनके पास पहुंच गए और पीएम मोदी के बारे में सवाल करने लगे, उनकी तारीफें करने लगे और उन्हीं के हवाले से मीडिया के जन्मधारी जो मेरिटधारी लोग हैं, जन्मजात मेरिटधारी जो लोग हैं, उन्होंने ये खबरें छाप दी उन पत्रकारों ने कि पीएम तो नोबेल की रेस में सबसे आगे हैं, नंबर 1 है। और जैसे ही मीडिया वालों ने खबरें छापी सोशल मीडिया पर हंगामा मच गया। बीजेपी के नेताओं ने इसे जोर शोर से शेयर करना शुरू कर दिया कि देखो हमारे जो प्रधानमंत्री हैं वो कितने पॉपुलर हैं, पूरी दुनिया उनका सम्मान कर रही है, पूरी दुनिया में उनका डंका बज रहा है। आप देखिए मीडिया किस तरह से बताता है कि पूरी दुनिया में मोदी नाम का डंका बज गया और उन्होंने उसके जो खबरें हैं, स्क्रीनशॉट्स हैं, वो शेयर किए और बताया कि पीएम मोदी जो है वो नोबेल पीस प्राइज की रेस में है, सबसे अव्वल वो नंबर पर हैं और खुद डिप्टी लीडर कह रहे हैं तो फिर उनको मिलेगा ही, ऐसी खबरें शेयर की गई। लेकिन असल में तो ऐसा कुछ हुआ ही नहीं था। नोबेल कमेटी के जो डिप्टी लीडर हैं असले तोये, उन्होंने ऐसा कभी कहा ही नहीं था कि पीएम मोदी नोबेल शांति पुरस्कार के सबसे बड़े दावेदार हैं। उन्होंने इस बारे में बात नहीं की। उन्होंने तो बस पीएम मोदी की तारीफ की थी कि हाँ ठीक है, अच्छा काम कर रहे हैं। लेकिन पीएम मोदी की तारीफ सुनते ही मनु मीडिया के जन्मजात मेरिटधारी पत्रकारों ने पैरों में घुंघरू बांध लिए और वो नाच नाच कर पूरी दुनिया को ये बताने लगे कि देखो मोदी जी को दुनिया का सबसे बड़ा अवार्ड मिलने वाला है, वो बहुत बड़े व्यक्ति हैं, पूरी दुनिया में उनका डंका बज रहा है, उनको अब इतना बड़ा जो नोबेल पीस प्राइज है वो मिलने वाला है। तो उनकी ख्याति, उनकी लोकप्रियता का अंदाजा लगा लीजिए। तो मीडिया वाले इसमें लग गए, रेस में बहुत जबरदस्त उन्होंने इस पर हंगामा क्रिएट कर दिया। और मीडिया की इन हरकतों को देखकर बिल्कुल जो नोबेल कमेटी के जो डिप्टी लीडर हैं असले तोये, वो खूब हंस रहे होंगे। वो सोच रहे होंगे कि देखिए ये क्या सर्कस चल रहा है भारत में, भारत का मीडिया किस तरह की खबरें चला रहा है। यहाँ तक कि उन्हें सामने आकर बयान देना पड़ा कि भाई साहब ये फेक न्यूज़ है, रुक जाइए, ठहर जाइए, इस पर ज़्यादा हंगामा मत कीजिए। और जो समाचार एजेंसी एनआई पहले ये खबर छाप रही थी कि वो बड़े दावेदार हैं, उन्होंने उनको बयान दिया, एक बाइट जारी किया समाचार एजेंसी एनआई को कि मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा। उनका जो बयान है वो मैं आपको सुना देता हूँ। इसलिए तो इन्हें कहा कि मैं नोबेल कमेटी का डिप्टी लीडर हूँ, ये एक फेक न्यूज़ है, हमारी कमेटी में इस तरह की कोई चर्चा नहीं है और इसे फेक न्यूज़ की तरह ही देखिए, ये पूरी खबर फेक है, ये फेक न्यूज़ है, इसलिए इस पर बात भी नहीं करनी चाहिए क्योंकि अगर आप बात करोगे तो इसे ऑक्सीजन मिलेगा और ज़्यादा लोग फिर इस पर चर्चा करेंगे। मैंने ऐसा कुछ भी नहीं कहा जैसा कि दावा किया जा रहा है, ये एक फेक न्यूज़ है, ये उन्होंने कहा, ये उनका बयान था। यानी असले तोये जो है वो उन्होंने कह दिया कि भाई साहब भारत का जो मीडिया है वो झूठी खबर फैला रहा है, इतने बड़े बड़े जो राष्ट्रीय मीडिया के लोग हैं वो झूठी खबरें चला रहे हैं और इस पर आप यकीन मत कीजिए, ये फेक न्यूज़ है। तो अब आप सोचिए, आप समझ लीजिए कि किस तरह से भारत का मीडिया बाल की खाल निकाल कर या फिर राई का पहाड़ बनाकर या आप जो भी आप मुहावरा इस्तेमाल करना चाहें कि कैसे तोड़ मरोड़ कर चीज़ों को नए संदर्भ में नई व्याख्या करके फेक न्यूज़ फैला देता है, किस तरह से वो आपके दिमाग में खबरें डाल देता है। आप सोचिए कितने लोगों के दिमाग में खबर चली गई होगी कि हाँ वो तो उनको नोबेल पीस प्राइज़ मिलने वाला है और भक्त एकदम खुश हो रहे होंगे, वो घूम रहे होंगे गाँव गाँव बताते हुए।
और जो उसका खंडन हुआ है वो शायद बहुत कम लोगों तक पहुंचेगा, लोगों को पता ही नहीं चल पाएगा कि दरअसल वो एक फेक न्यूज़ थी, उनको नोबेल पीस प्राइज मिलने वाला नहीं है। लेकिन उसका इस्तेमाल आप देखेंगे कि गांव देहात में, चौक चौराहे पर, छोटी मोटी जगहों पर लोग पीएम मोदी को लोकप्रिय बताने के लिए, उनकी ख्याति की वाह करने के लिए इस्तेमाल करेंगे और बोलेंगे कि देखिए पूरी दुनिया उन्हें सलाम कर रही है, आप भला उनको वोट क्यों नहीं दे रहे। तो उसका इस्तेमाल उस तरह से हो सकता है, ये ज़रूरी बात है। अब आप सोचिए कि क्या जो सवर्ण पत्रकार है वो किस तरह से काम करते हैं, क्या उन्हें न्यूज़ और फेक न्यूज़ में फ़र्क करना नहीं आता? क्या ये वही जन्मजात मेरिट है जिसके नाम पर ये सवर्ण पत्रकार आरक्षण को गाली देते रहते हैं? ट्विटर पर देखिए लगातार गाली देते रहते हैं आरक्षण को सवर्ण पत्रकार। तो आपकी मेरिट क्या यही है कि आप फेक न्यूज़ फैलाएं? क्या यही वो टैलेंट है आपका जिसके दम पर आप लोग वंचित वर्गों के आरक्षण को खत्म करने की बात करते हैं कि आरक्षण को खत्म कर देना चाहिए, सब कुछ टैलेंट के आधार पर होना चाहिए? आपकी जो मेरिट है, आप जो मेरिटधारी हैं, आपके अंदर जो टैलेंट भरा हुआ है, वो तो अब पूरी दुनिया देख रही है कि आप किस तरह से खबरों को तोड़ मरोड़ के पेश करते हैं। वो तो फिर भी समझ में आता है कि आपने उस खबर को तोड़ मरोड़ा, लेकिन आप तो फेक न्यूज़ फैला रहे हैं और फेक न्यूज़ फैलाना एक अपराध है। उस पूरी दुनिया में फेक न्यूज़ के खिलाफ अब प्रयास हो रहे हैं कि फेक न्यूज़ को रोका जाए, क्योंकि फेक न्यूज़ से बहुत बार कभी कभी गंभीर खतरे उत्पन्न हो जाते हैं। लेकिन जब मीडिया खुद ही इस तरह से फेक न्यूज़ फैलाने लगे तो भला उसको बस्ट करने का, उसका एजेंडा खत्म करने का काम कौन करेगा? वो काम करेगा आपके जैसा, हमारे जैसा जो छोटे मोटे जर्नलिस्ट की संस्था है, ऑर्गेनाइजेशन है, न्यूज़ वीक जैसे संस्थान है। वो छोटे छोटे अपने प्रयास कर रहे हैं कि इनके एजेंडे के, इसके झूठ को हम पंचर कर सकें। भले वो गुब्बारा जो झूठ से इन्होंने फुलाया, झूठ की आवाज़ से इन्होंने फैलाया है, उसको हम पूरी तरह से ना फोड़ पाए, लेकिन पंचर जरूर कर दे ताकि वो हवा निकलती रहे और एक दिन उसकी सारी हवा निकल जाएगी। तो हमारी कोशिशें ज़रूर हैं, आप भी अपनी कोशिश करें, इस वीडियो को दूसरे लोगों के साथ शेयर करें, उन्हें बताएं कि भारत का मीडिया कैसे बेवकूफ़ बनाता है, कैसे झूठ फैलाता है, कैसे आपको गलत बातें बताता है, आपके दिमाग में गलत धारणाएं डालता है, फेक न्यूज़ फैलाता है। उससे सावधान रहें। जब भी कोई अखबार पढ़े, जब भी कोई टीवी देखें, जब भी किसी जर्नलिस्ट का फेसबुक या ट्विटर पोस्ट देखें, उस पर यकीन मत कीजिए। उसके पीछे जो कहानी है उसको समझने की कोशिश कीजिए, खुद से पड़ताल कीजिए, हमारे जैसे चैनलों को देखिए ताकि आपको सच पता चल सके। क्योंकि जो भारत का मीडिया है वो चंद जातियों के कंट्रोल में है और वो अपने एजेंडे के तहत ही काम करता है, उसको बहुत सारी चीज़ों से लेना देना नहीं है। इसलिए आप हमें ताकतवर बनाएं, आप हमें आर्थिक मदद कर सकते हैं। QR कोड है, इसको स्कैन करें, आप आर्थिक मदद भेज सकते हैं। अकाउंट्स की डिटेल है, UPI ID है जिस पर आप अपनी मदद भेज सकते हैं, ताकि हमारी टीम इस तरह के मज़ेदार वीडियो आप तक पहुंचाती रहे। साथियों, आपसे अपील है, हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि आप हमारी ताकत हैं और हमें और ताकतवर बनना है और ज़्यादा साथी हमें अपनी टीम में चाहिए। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मेरा नाम सुमित चौहान है और इस वीडियो स्टोरी में मेरी मदद कर रहे हैं मेरे सहयोगी मोहित। अगले किसी वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक आप देखते रहिए द न्यूज़ वीक।